अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये कुछ सीक्वेंसेस हैं, इनकी कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। देखिए, बेसिकली हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया, उसमें हम हर टाइप की, मेरा ये पर्पस है कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर हर टाइप की कोई भी आप बुक उठाएं, कोई भी नोट्स उठाएं, कहीं से भी आप कोई भी सीक्वेंस पिक करें तो उस टाइप की सीक्वेंस आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाए। तो आज की जो टाइप्स हैं, इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा एक लेक्चर होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। उनको पहले आप देख लें ताकि आज का लेक्चर जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, हमने उसमें डिस्कस किया था। अगर डिटेल आपने करनी है तो प्रीवियस लेक्चर्स में देख लें। देखिए, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म्स को पढ़ा था। डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है कि जब आप लिमिट को पुट करने के बाद, अच्छा उससे पहले भी एक और बात समझें कि किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट देखने का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन हो, जैसे कि बहुत सारी सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। सीक्वेंस को हम इस मेथड्स इससे भी डिनोट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मेथड है सीक्वेंस को डिनोट करने के। आपको जैसे फर्स्ट वाली सीक्वेंस गिवन है, ये सीक्वेंस गिवन है, इसकी आपने कन्वर्जेंस बतानी है। तो कन्वर्जेंट बताने का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप इसकी लिमिट फाइंड करें। और लिमिट कहाँ पे फाइंड करनी है? इस n, जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो। यहाँ पे जैसे n आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x होता है, यहाँ भी x होता है, यहाँ भी x होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिट तक। तो आप रूल बना लें, जब भी कोई भी सीक्वेंस हो उसकी कन्वर्जेंट आपने बतानी है कि कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो जस्ट सिंपल आप उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसको टेंड कर लें इन्फिनिट तक और उसकी वहाँ पे उस पर लिमिट फाइंड करें। अच्छा, ये तो मतलब हो गया हमारी लिमिट की कन्वर्जेंस का, कि किसी भी लिमिट किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब देखिए इसमें कुछ हमारा लिमिट पुट करने के बाद आंसर जो होते हैं, आपको पता है इन्फिनिट आ जाए, माइनस इन्फिनिट आ जाए, तो ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद अगर आंसर आपका इन्फिनिट आ जाता है तो उसको आपको अगेन कोई भी रूल, कोई भी मेथड अप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एक लिमिट ले लेती हूँ, n अप्रोच में कहती हूँ इन्फिनिट है, और यहाँ पे है n+5 डिवाइज़र में यहाँ पे मैं लगा दूँ 6। अच्छा, अब इसमें आप लिमिट रिप्लेस करें। लिमिट है इन्फिनिट प्लस 5 डिवाइज़र में है 6। तो ये देखें, ये इन्फिनिट के अंदर कुछ भी ऐड करें तो वो आंसर इन्फिनिट ही आता है। तो इन्फिनिट के अंदर इन्फिनिट के अलावा अगर कोई भी टर्म, कोई भी रियल नंबर उससे डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे 6 हो रहा है, तो हमें पता है इसका आंसर भी इन्फिनिट ही आता है। तो देखिए, डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास टर्म जो है, जो आंसर है वो इन्फिनिट आ गया। अब चाहे मर्जी आप इस पर कोई भी रूल अप्लाई कर दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर हमेशा हमेशा इन्फिनिट ही आएगा। तो ये बात याद रख लें, डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद अगर आपका आंसर इन्फिनिट आता है, अगर आपका आंसर माइनस इन्फिनिट आता है, या वो इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट आता है, तो इसका आंसर हमेशा आपके पास इन्फिनिट ही होगा। या डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद आपका आंसर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आता है, तो ये भी हमें आंसर माइनस इन्फिनिट देता है। ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। हालांकि हमारी सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रही, बट ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इस तरह की फॉर्म के लिए आप कोई भी रूल, कोई भी मेथड अप्लाई करें, तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। कभी भी आपकी सीक्वेंस फिर कन्वर्ज नहीं करेगी। ये सारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ऐसा कब है, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद आपके आंसर्स कुछ इस टाइप के आ जाते हैं। तो यही वजह है, हालांकि हमारी सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है, बट ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। हम कुछ भी चाहे कर ले, हमारी सीक्वेंस का आंसर यही आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, आप एक और इसमें देखें, अगर मैं इन्फिनिट को मल्टीप्लाई इन्फिनिट के साथ करवाऊँ तो तब भी हमें आंसर इन्फिनिट मिलेगा। बहुत ही अहम रिजल्ट इसमें। चलें उससे पहले एक और देख लें, माइनस इन्फिनिट इंटू माइनस इन्फिनिट करें तो ये भी प्लस इन्फिनिट आंसर ही हमें देता है। अच्छा, और अगर इन्फिनिट की पावर इन्फिनिट आ जाए तो मोस्टली स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं इस पर पावर रूल लगाएं या कुछ और मेथड्स लगाएं, लोगरिथम वाला कर लें, तो तब इसका आंसर आ जाएगा। बट नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इसका आंसर भी हमेशा आपके पास इन्फिनिट ही आएगा। इनफैक्ट ये लास्ट वन जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसकी, देखिए यहीं पे अभी कर देते हैं क्योंकि हम रूल्स यहाँ पे राइट करें, इसको रेज करना पड़ेगा। अगर ये आपको सीक्वेंस गिवन है तो इसकी कन्वर्जेंट बताने के लिए आप क्या करेंगे, n अप्रोच इन्फिनिट करेंगे। n स्केयर है तो अब देखिए इसके अंदर इन लिमिट डायरेक्ट, सबसे पहले हमारा पर्पस ये होता है कि हमारी डायरेक्ट लिमिट सॉल्व हो जाए। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी डायरेक्ट लिमिट, देखिए इन्फिनिट है, n है और पावर भी इन्फिनिट आ रही है। तो हमने अभी पढ़ा इन्फिनिट की पावर अगर इन्फिनिट आ जाए तो ये हमेशा आंसर इन्फिनिट आता है। इसको और रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप करते भी हैं तो तब देखें आंसर तब भी आपकी इस लिमिट का इन्फिनिट ही आएगा। चाहे मर्जी जितना लंबे से लंबा इस पर मेथड अप्लाई कर लें, डेफिनेशन मेथड लगा लें या कोई और लोगरिथम रूल इस पर अप्लाई करें, तो देखिए लोगरिथम रूल हमें क्या कहता है
ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है, ई पावर लॉग आप लेते हैं। लोगरिदम रूल हम कब अप्लाई करते हैं, जब कुछ हमारा वेरिएबल पावर में आ जाए, तो ये n उसकी पावर n हो जाएगी। तो हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे साथ में लिमिट भी आते हैं, स्पेस कम है इसलिए हम लिमिट बाद में लगा लेंगे। तो ई है, अब लॉग में ये पावर जो होती है वो पहले आ जाती है, n लॉग यहाँ पे n हो जाएगा। अच्छा, अब पावर भी एक्सपेंड कर दी हमने, तो ई की पावर, अब यहाँ पे पावर रूल लगा के पावर पहले आ गई। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिमिट आप पुट करेंगे तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, लॉग इन्फिनिट, अगेन आंसर आपके पास इन्फिनिट आ जाएगा। तो अभी हमने देखा इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट करें तो हमारा आंसर जो होता है वो इन्फिनिट के इक्वल आता है। तो ये हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिट। अब देखें ई क्या नंबर है। अच्छा, अब इनफैक्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन ये पैदा होता है, समथिंग पावर इन्फिनिट आ जाए तो उसका आंसर क्या लिया जाए। तो इनफैक्ट ये भी हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मेरा इसी पे होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका समथिंग पावर इन्फिनिट जो आंसर इन्फिनिट ही दे, ये रूल्स हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 की पावर इन्फिनिट क्या आएगा, 1 आएगा या इन्फिनिट आएगा। तो ये रूल भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि पॉइंट 0 समथिंग जब आ जाए, उसकी पावर जब इन्फिनिट आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा। 1 की पावर इन्फिनिट आ जाए, उसका आंसर 1 से ग्रेटर नंबर जब आ जाए, जैसे कि 2 आ जाए, जैसे ई की पावर ई यहाँ पे नंबर आ रहा है तो ये 2.71 समथिंग ऐसे होता है तो इन्फिनिट। इसकी जो आंसर होता है आपको मैं यहीं पे बता दूँ, आंसर इसका इन्फिनिट ही आता है। जब भी आपका इन्फिनिट की पावर, जिस नंबर की पावर आ रही है वो नंबर अगर 1 से बड़ा आ रहा है, जैसे कि ये 2 समथिंग आ रहा है, तो हमेशा उसकी पावर जब इन्फिनिट आ जाए तो आंसर उसका इन्फिनिट आता है। बट हर वक्त ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता इसका आंसर भी इन्फिनिट, इसका आंसर भी इन्फिनिट, नेवर। जस्ट मैं इसके लिए बता रही हूँ। अब ये भी सारे रूल्स हैं, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा टॉपिक, नहीं तो मैं यहीं पे आपको करवा देती इंशाल्लाह। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जस्ट सिंपल आप यहीं पर ये बात याद रख लें कि अगर यहाँ पे नंबर आपका कुछ 1 से ग्रेटर आ जाए और उसकी पावर इन्फिनिट आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 2 समथिंग आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा हमेशा आपके पास इन्फिनिट के इक्वल आएगा। तो देखें, हमने यहाँ पे लॉगरिदम रूल अप्लाई किया तो तब भी हमारे पास आंसर जो लिमिट का आया हमारे पास वो इन्फिनिट के इक्वल आया। हमने डायरेक्ट लिमिट सॉल्व की, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म यहाँ पे यूज़ की, तो हमारे पास आंसर जो है तब भी इन्फिनिट ही आया। तो कहने का ये मतलब है, जब भी आपकी इन्फिनिट की पावर इन्फिनिट फॉर्म बने तो उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपने आंसर उसका इन्फिनिट ही लिख देना है। और अगर 0 की पावर इन्फिनिट आ जाए तो तब भी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है और इसका आंसर जो होता है हमेशा 0 आता है। अब ये तो वैसे जनरल है, ये सबको पता होते हैं, बट ये तो मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। इसको आप देख लें, इन्फिनिट पावर इन्फिनिट हमेशा आंसर इन्फिनिट देता है, सोल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 0 की पावर और अगर इन्फिनिट में आ जाए तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अच्छा, आप इन फॉर्म्स को देखने के बाद आपके माइंड में कुछ और फॉर्म्स भी आ रही होंगी, बट वो हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म्स नहीं है। कि जैसे कि आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा कि 0 की पावर 0 आ जाए, आ सकता है। इन्फिनिट की पावर 0 आ जाए, जैसे यहाँ 0 की पावर इन्फिनिट थी और इन्फिनिट की पावर अगर 0 आ जाए। अच्छा, उसके बाद इन्फिनिट पावर इन्फिनिट वो भी हमने डिस्कस कर लिया, वो तुम्हारा डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। एक और हो सकता है कि 1 की पावर इन्फिनिट आ जाए, इसके लिए क्या किया जाए। अच्छा, और भी हो सकता है इन्फिनिट डिवाइज़र में इन्फिनिट आ जाए, 0/0 फॉर्म भी बन जाए। ये तो सबको पता है, ये तो आपके वेल नोन रिजल्ट इस पे यूज़ होता है, लॉपिटल रूल से आप इसको कर लेते हैं। जब भी इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बने या 0/0 फॉर्म बने तो आपने जस्ट ओनली यहाँ पे लॉपिटल रूल को अप्लाई करना है, बहुत ईजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इनफैक्ट यहाँ पे हो रहा है, इनफैक्ट लॉपिटल रूल वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्टली हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, तो इनफैक्ट इस पर भी हो रहा है। इसको भी डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं लिमिट पुट करूँ, ये सारा रूल मैं कब बता रही हूँ, डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद अगर इनमें से कोई आंसर आता है तो ये डिटर्मिनेंट होगा, कोई रूल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। ये सारे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाले सारे। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर कुछ ये फॉर्म्स बनती हैं तो तब आपको कुछ मेथड्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर ये 2 फॉर्म्स बनती है तो उसके लिए लॉपिटल रूल है कि देखें जैसे इसके अंदर बन रहा है, इसके अंदर ही देखें क्या बनेगा। लिमिट इसमें मैं डायरेक्ट पुट करूँ तो ये इन्फिनिट +1 हो जाएगा,
ये इन्फिनेट का स्क्वायर यहाँ पे -1 है, तो इनफैक्ट देखिए इन्फिनेट के अंदर कुछ ऐड करें तो आंसर इन्फिनेट ही आता है। इन्फिनेट का स्क्वायर करें उसके अंदर -1 करें तो आप अगेन आंसर भी इन्फिनेट ही आएगा। तो देखिए इन्फिनेट बाय इन्फिनेट फॉर्म बन गई, तो इसके अंदर आप जस्ट ओनली लोपिटल रूल अप्लाई कर दें। अच्छा, तो अब यहाँ से डिसाइड तो हो गया कि हमने यहाँ पे लोपिटल रूल अप्लाई करना है, बट ये रूल देखिए हमें क्या कहता है कि आप यहाँ पे जो ऊपर नंबर्स हैं सारे वेरिएबल उसका आप डेरिवेटिव लें। तो देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कुछ भी है, तो n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n लें तो 1 आंसर आएगा। यहाँ पे +1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डिवाइजर में n² का डेरिवेटिव 2n माइनस इसका आंसर जो होगा डेरिवेटिव 1 का वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये फॉर्म आपके पास कैसे बन गई, 1/2n बन गई। आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 1/2 मल्टीप्लाई इन्फिनेट तो आंसर इन्फिनेट, तो 1/इन्फिनेट आंसर देखें 0 आ गया। हालांकि हमारी फॉर्म यहाँ पे इन्फिनेट बाय इन्फिनेट बन रही थी, बट हमने रूल लगाया तो हमारा आंसर देखें 0 आ गया, और ये एक रियल नंबर है। तो हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर गई है, और वो कौन से पॉइंट को कन्वर्ज कर गई है, 0 को कर गई है। क्लियर होगी बात। तो ये जब आपकी फॉर्म्स बने तो आपके चांसेस होते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो कन्वर्ज कर जाए। बट ये जो आपकी फॉर्म्स लिखी हुई है फर्स्ट वाली, ये सारे ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसके लिए आप कुछ भी कर लें आपके पास आंसर यही आएगा, जिसके अंदर बाकी सारी तो डाइवर्ज कर रही हैं, इस केस के अंदर आपकी सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्ज कर जाएगी। अच्छा, बाकी हमारी ये 3 फॉर्म्स बच गई। अब इसके लिए क्या किया जाए, इन 3 फॉर्म्स के लिए आप देखें तीनों के अंदर इनफैक्ट पावर रूल ही आ रहा है। तो जब भी आपका वेरिएबल के अंदर यहाँ पे पावर के अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा हो तो आपको पता है कि हम यहाँ पे लोगरिथम रूल अप्लाई करते हैं, वहाँ पे लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपका वो जो होता है क्वेश्चन जो होता है इजीली सॉल्व हो जाता है। इनफैक्ट ये जो फर्स्ट 2 एग्जांपल है वो इसी मेथड से ही हो रही हैं। बट इसके अंदर देखिए कुछ ये भी होता है कि फर्स्ट 2 जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इसके लिए आप यहाँ पे लॉग रूल अप्लाई कर दें, बट ये जो लास्ट वाली एक फॉर्म बन रही है इसके लिए एक अलग से मेथड होता है। आप यहाँ पे इसको नोट कर लें, ये जो सारी फॉर्म्स मैंने राइट की इसको मैं रेज करने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब ये सारी फॉर्म्स हमने डिस्कस कर ली हैं, अब जस्ट हमारी यहाँ पे ये वाली फॉर्म्स रह गई हैं। अच्छा, इसके अंदर अब इसके अलावा एक और फॉर्म भी होती है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे राइट करना भूल गई, इसको भी राइट कर लें कि अगर आपके पास 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट आ जाए तब क्या किया जाए, इन्फिनेट माइनस इन्फिनेट आ जाए तो तब क्या किया जाए। इनफैक्ट यहाँ पे सारे एग्जांपल मैंने इसी से रिलेटेड ही लिया, आप इस एग्जांपल के लिए देखें रूल यही अप्लाई होगा। तो इस फॉर्म जब ये आपके पास फॉर्म्स बनेगी इसके लिए आपने फंक्शन को, जो आपके फंक्शन हो सीक्वेंस हो कुछ भी हो, सीक्वेंस भी इनफैक्ट फंक्शन ही होता है, हर लेक्चर में आपको बताती हूँ। तो ये जो आपकी होगी फॉर्म इसको आपने रैशनलाइज कर लेना है, तो पहले इसी को कर लेते हैं फिर हम पावर रूल पे आ जाएंगे। तो देखें इसको अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करूँ तो यहाँ पे इन्फिनेट आ जाएगा और माइनस हमारे पास इन्फिनेट हो जाएगा। तो इन्फिनेट माइनस इन्फिनेट जो होते हैं ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये इनडिटर्मिनेंट में आते हैं, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपका कुछ आंसर आ सकता है, लिमिट का आंसर जो होगा। तो देखिए इसको रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ यहाँ पे एडिशन वाली टर्म के साथ, जैसे आप सिंपल उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर करते हैं, ये हो गया यहाँ माइनस का था तो हम एडिशन के यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया इसी टर्म को, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर दें ऊपर, ये n हो गया। अच्छा, अब ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ये हो गया a माइनस बी इंटू ये हो गया a प्लस बी। तो फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब इस टर्म का स्क्वायर होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये +1 n+1 हो जाएगा। मिड में माइनस होता है, जब इस b का स्क्वायर होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पे जस्ट सिंपल n हो जाएगा। तो देखिए ये n से माइनस n कैंसिल, और डिवाइजर वाली जो टर्म्स आएंगी आपके पास ये बिल्कुल एज इट इज़ ही आ जाएंगी। तो ऊपर आपके पास 1 आ रहा है और डिवाइजर में n+1 प्लस रूट n आ रहा है। अब इसके अंदर लिमिट अगर मैं पुट करूं तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्फिनेट, यहाँ पे इन्फिनेट +1 तो आंसर इन्फिनेट, और इन्फिनेट का रूट लें तो वो भी अगेन इन्फिनेट हो जाएगा। तो ये इन्फिनेट प्लस यहाँ पे इन्फिनेट का रूट अगेन ये इन्फिनेट हो जाएगा। तो अभी हमने देखा इन्फिनेट प्लस इन्फिनेट हो जाए तो वो आंसर इन्फिनेट ही देता है, तो 1/इन्फिनेट आंसर 0 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारी सीक्वेंस जो है इसका आंसर 0 आ गया, मतलब हमारी सीक्वेंस जो है ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर हो की बात। तो इस तरह की जब फॉर्म्स बन जाए, ये तो मैंने आपको इन्फिनेट माइनस इन्फिनेट के बारे में बताया, अगर आपके पास यहाँ पे और फॉर्म बन जाए 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट या इन्फिनेट मल्टीप्लाई 0 फॉर्म बन जाए तो उसके लिए भी हमेशा आप यहाँ पे रैशनलाइज करके ही उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, बाकी अब यहाँ पे बच गई ये वाली 3 फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया इनफैक्ट तीनों को आप यहाँ पे लोगरिथम रूल इन्वॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो थर्ड वन है इसके लिए एक और फार्मूला होता है, वो इनफैक्ट हमने कैलकुलस के अंदर बहुत अच्छे से किया हुआ है कि अगर आपका 1 प्लस यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) आ जाए और पावर में अगर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो इसका आंसर जो लिमिट का होगा ये हमेशा हमेशा इक्वल हो जाएगी इसकी, अगर आप लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं।
तो ये हमेशा इक्वल होगा e की पावर में आप लिमिट को अप्रोच करवाएं, जो भी आपकी आ रही है सीक्वेंस, जो भी फंक्शन आ रहा है f ऑफ x मल्टीप्लाई करवा दें g ऑफ x से। अब मे भी आपको ये बात अभी समझ ना आ रही हो तो आप इसको कैलकुलस में कर लें। इनफैक्ट मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा देती हूँ, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 + n, अगर ये वेल नोन यहाँ पे इनफैक्ट ये एज अ थ्योरम भी आपका रिजल्ट भी इसको यूज़ करते हैं, n अप्रोच इन्फिनिट है। तो इसके अंदर देखिए लिमिट पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/∞ जब पुट करेंगे 0 हो जाएगा और उसकी पावर इन्फिनिट। तो देखिए इनफैक्ट ये आपकी फॉर्म जो है 1 की पावर इन्फिनिट ये वाली फॉर्म बन रही है। तो मतलब इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें ये फार्मूला अप्लाई जब आप करें तो आप ये नहीं कहते ना 1 की पावर इन्फिनिट आंसर इन्फिनिट आता है, नेवर। ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका आंसर हमें नहीं पता कि क्या आएगा। 1 पावर इन्फिनिट कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। अच्छा, तो इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करें। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि आप सबसे पहले तो कंपेयर करें, 1 आ रहा है हमारा यहाँ पे और उसके बाद हमारे यहाँ पे फंक्शन आ रहा है और फंक्शन अगर मैं यहाँ पे 1/n लेट कर लूँ और उसके बाद उसकी पावर के अंदर एक दूसरा फंक्शन जिसको हमने यहाँ पे n ले लिया g आ रहा है। तो इसके अंदर जस्ट आप रिप्लेस कर दें कि e की पावर आपकी लिमिट जो भी आ रही है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो है 1/n है हमारा, मल्टीप्लाई करें g फंक्शन, यहाँ पे g फंक्शन हमारा n है। तो देखिए n से कट हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोच इन्फिनिट जब पुट करेंगे तो जस्ट सिंपल यहाँ पे 1 ही है तो e की पावर 1 हो जाएगा। तो मतलब आंसर हमारा e आ जाएगा। तो ये वेल नोन आपने यहाँ पे थ्योरम एज अ रिजल्ट इसको यूज़ किया होगा। इसका आंसर जो होता है हमेशा ई के इक्वल आता है। तो ये बेसिकली आया कहाँ से है, हम हमेशा इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स, इनफैक्ट मेरा कैलकुलस के अंदर एक लेक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इमेज भी शो हो रही होगी, जिसमें हमने 16 से 25 जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस थे लिमिट के, सिर्फ इस थ्योरम से रिलेटेड, इस रिजल्ट से रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे कैलकुलस के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे रियल के अंदर उसको मैं यूज़ नहीं कर रही। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको करना चाह रहे हैं तो कैलकुलस के अंदर जाके वो आप लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारी रह गई हैं फर्स्ट 2 यहाँ पे टर्म्स रह गए हैं जहाँ पे लोगरिथम आपका यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे लॉग फंक्शन से रिलेटेड भी हमने कैलकुलस के अंदर बहुत सारे लिमिट के क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट वन के लिए देखें, जब भी आपको वेरिएबल जो है पावर में नज़र आ जाए तो आपने जस्ट उस पर लॉग अप्लाई कर देना है। तो लॉग अप्लाई करने का क्या मेथड होता है, ई की पावर में आप लॉग लगा लें। क्लियर हुआ, क्योंकि लॉग जो होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन दोनों ये एक दूसरे के उलट होते हैं, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। तो ये लॉग से ई जो होता है हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप फंक्शन लगा दें, आपका जो फंक्शन है सीक्वेंस है जो भी है, 1 की पावर यहाँ पे 1/n की पावर 1/n आ रहा है। तो लिमिट हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको पुट करें, इनफैक्ट साथ साथ करते जाएँ, स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे नहीं राइट कर रही। तो ये आपके पास हो जाएगा ई। आप ये लॉग लेने का मतलब पर्पज़ ही यही होता है कि आप पावर को हमेशा पहले लेके आए, जब भी पावर वाला फंक्शन आ जाए तो आपने लॉग अप्लाई कर देना है। तो ये लॉग यहाँ पे 1/n हो जाएगा। तो अब देखें ई की पावर, अब ये 1/n को मैं अगर ऐसे कर दूँ, ये लॉग 1/n और यहाँ पे डिवाइज़र में n लिख दूँ तो बात एक ही है ना, 1/n, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आप इसकी लिमिट अप्रोच करवाएं। अच्छा, अब इसको मज़ीद सोल्व करें तो ये आपके पास ई की पावर है। आप ऐसे करें, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इसको ई की पावर में करेंगे। इसको पहले सोल्व करते हैं। तो लॉग 1/n जो है इस पर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, लिमिट भी बाद में हम राइट कर लेंगे। ये आपके पास लॉग, यहाँ पे लॉग के यहाँ पे फार्मूलास अप्लाई करें। तो लॉग 1, क्योंकि डिवाइज़र में आ रहा है 1 - n, तो 1/n जो है ये माइनस में, डिवाइज़र होता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग ये 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे लॉग फंक्शन n हो जाएगा, डिवाइज़र में n। अब लॉग 1 की जो वैल्यू होती है हमें पता है ये 0 हो जाता है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें इन्फिनिट। तो देखिए यहाँ पे लॉग इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, मतलब लॉग इन्फिनिट, अगेन आंसर इन्फिनिट आ जाएगा। तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म, तो मतलब यहाँ पे आप l'Hopital रूल अप्लाई करें। तो वो हमें कहता है कि आप ऊपर वाले नंबर का डिवाइज़र, यहाँ पे जो ऊपर है और डिवाइज़र में इन सब का आप डेरिवेटिव लें। तो log n का डेरिवेटिव 1/n हो जाएगा, n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपकी लिमिट भी साथ में आ रही है, तो इस पर आप लिमिट अप्लाई करें। तो ये आपकी लिमिट डिवाइज़र में 1 राइट करें या ना करें एक ही बात है, ये n अप्रोच इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप पुट करें -1/∞, तो 1/∞ जो होता है आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो आप ये 0 आंसर किसका आता है, ये सारी लिमिट का। तो ये ई की पावर 0 लगाएं तो समथिंग पावर 0 जो होता है आपके पास आंसर हमेशा 1 आता है। तो मीन्स अब ये जो हमारी सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 1 को कर रही है। हमने ये फर्स्ट वाली की थी। अच्छा, अब सेम इसी मेथड से आप सेकेंड वाली करें। इनफैक्ट ये सेकेंड वाली उससे भी ज़्यादा ईजी है। सेम आप लॉग फंक्शन को इन्वॉल्व करें और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ई लगाएंगे, उसकी पावर में लॉग आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये आपका 1/n होल की पावर n।
अब ये ई, अब जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और ये log फंक्शन 1/n हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से देखिए क्या होगा, ई की पावर यहाँ पे इन्फिनिट, बल्कि इसको पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई थोड़ा कर लें। ई की पावर ये n है और ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे ये log 1 हो जाएगा माइनस ये log n हो जाएगा, जैसे सेम उसके अंदर हमने किया था। तो इसमें भी आप करें तो ये आपकी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 ई की पावर ये हो जाएगा माइनस, जब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सारा 0 हो गया, तो ये माइनस n log यहाँ पे n हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप लिमिट को रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, log यहाँ पे n की जगह आप इन्फिनिट पुट करें, जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर लिमिट अप्लाई करें तो माइनस इन्फिनिट और ये log इन्फिनिट का आंसर भी इन्फिनिट, ये इन्फिनिट तो माइनस इन्फिनिट आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिट है, तो इसको आप नीचे लेके जाएं तो ई की पावर ये इन्फिनिट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपका 2 से ग्रेटर नंबर और उसकी पावर इन्फिनिट आ रही है तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिट आता है, तो 1/∞ जो है आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी लिमिट आ गई, ये आपकी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और किसको कन्वर्ज कर रही है, ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर हो की बात। अच्छा, अब इस लिमिट को अब देखें, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो आपका यहाँ से 0 हमें कन्वर्जन पता चल गया। आप इसको आप अगर डायरेक्ट सोल्व करें तो हमारे डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। अभी मैंने इसको देखा है कि देखिए अगर इसमें हम लिमिट अगर यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं 1/n होल की n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/∞ और होल की पावर इन्फिनिट, तो 1/∞ 0, 0 की पावर इन्फिनिट, तो 0 पावर इन्फिनिट ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो मतलब अब जब डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए तो तब तो हमें फार्मूलाज की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप चले भी गए, जैसे हम इसमें चले गए थे, तो हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा, बट आपका टाइम वहाँ पर थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप उसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश किया करें। तो देखिए डायरेक्ट भी हमने सोल्व किया, डिटर्मिनेंट फॉर्म होने की वजह से हमें आंसर जो है डायरेक्ट 0 मिल गया। बट अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या था, डिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है, जैसे आप भूल जाते हैं, तो तब आप इस रूल पे आ जाएं, दोनों से आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर हो की बात। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा।